हेलो स्टूडेंट, आज हम आपको बताने वाले हैं प्रश्नावली 3.2 का क्वेश्चन नंबर पहले का तीसरा, जिसमें प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व करना होता है। तो यहाँ पर ये दिया हुआ है सवाल 3x - y बराबर 3 और 9x - 3y बराबर 9। तो सबसे पहले क्या करते हैं, इसको मान लेते हैं समीकरण 1 और इसको मान लेते हैं समीकरण 2। अब इसके बाद समीकरण 1 से, तो समीकरण 1 ये है, तो इसको सॉल्व करेंगे समीकरण 1 से। समीकरण 1 क्या है, तो समीकरण 1 ये है 3x - y बराबर कितना है 3। यहाँ से अपन को y का मान निकालना है, तो यहाँ हो जाएगा 3x, ये प्लस का 3 यहाँ आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस का 3 बराबर में, ये माइनस का y वहाँ जाएगा तो हो जाएगा प्लस का y। इसको सही तरीके से लिख लेते हैं, तो y को यहाँ लिख लो, बराबर में हो जाएगा 3x - 3। इसको बना देते हैं समीकरण तीसरा। अब y का मान समीकरण 2 में रखना है, तो यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 3 से y का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर समीकरण 2 ये है, तो यहाँ पर लिख लेते हैं एक बार समीकरण 2 को। 9x - 3y बराबर कितना है 9, तो ये 9x ये वही रहेगा -3। y का मान कितना है 3x - y, तो यहाँ पर लिख देते हैं 3x - 3 बराबर में कितना है 9 है। इसको करते हैं सॉल्व। ये -3 का अंदर गुणा होगा तो ये हो जाएगा 3 3 का 9x, इसका गुणा होगा इसमें तो माइनस माइनस प्लस, 3 का गुणा 3 में होगा तो 9 हो जाएगा, बराबर में कितना लिखा है 9। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं ये प्लस का 9x है, ये माइनस का 9x है, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे कट जाएंगे, और ये 9 बराबर कितना हो जाएगा 9, तो ये दोनों आ गए बराबर। तो 9 बराबर 9 जो कि क्या है ये सत्य है, तो यहाँ पर लिखते हैं जो कि सत्य है x तथा y के भिन्न भिन्न मान समीकरणों को संतुष्ट करते हैं, समीकरणों को संतुष्ट करते हैं तथा रेखाएं कौन सी होंगी, तथा रेखाएं समपाती होंगी। तो इस सवाल को ऐसे सॉल्व करना है, यदि दोनों बराबर आ जाते हैं तो फिर इस तरीके से ये रेखाएं जो होती हैं वो क्या होती हैं समपाती होती हैं। तो इस सवाल को यहीं तक सॉल्व करना है और ये क्या हो जाएगा आंसर। इस कंडीशन में x तथा y के मान निकालना संभव नहीं होता है।